बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, ईद के तीसरे रोज़ भी और दूसरे रोज़ भी पंजाब के अंदर कत्ल गारत गरी के और जुल्म सितम के वाक़यात जो हैं वो होते रहे हैं। जिन वाक़यात के अंदर नाज़रीन सर फहरिस्त जो वाक़या आ रहा है ये भक्कर का वाक़या है नाज़रीन, कि जहाँ पर नौजवानों के दो ग्रोहों के अंदर खूनी तसादम हुआ है और इस तसादम के नतीजे के अंदर दो नौजवान नाज़रीन मारे गए हैं। नाज़रीन, ये दोनों नौजवान भक्कर के थे। एक का ताल्लुक सुंदराना बरादरी से है, दूसरे का ताल्लुक बलोच बरादरी से है। और नाज़रीन, पहले सुंदराना बरादरी का नौजवान जो है मौके के ऊपर गडोला रोड पर जो तसादम हुआ उसमें मारा गया, कि जिसका नाम ज़ुहैब हसन था। उसके बाद नाज़रीन ज़ुहैब हसन के साथ सुंदराना बरादरी के जो लोग थे वो तहसील हेड क्वार्टर हॉस्पिटल जो भक्कर का है, जहाँ पर ज़ख्मियों को लाया गया था। इस वाक़या में जो लोग ज़ख्मी हुए थे बलोच बरादरी के भी वहाँ पर दाखिल हुए और दाखिल होकर नाज़रीन वहाँ पर इन्होंने शराज बलोच नामी नौजवान के सर में गोली मार दी। और उसके बाद वहाँ पर नाज़रीन एक नया हंगामा बर्पा हो गया। पुलिस की मौजूदगी के अंदर नाज़रीन हॉस्पिटल के अंदर ये तमाम वाक़या पेश आया कि जहाँ पर एक नौजवान को गोली मार के मर्डर कर दिया गया। और भक्कर के हालात नाज़रीन उन दोनों बरादरियों के दरमियान कैसे ख़राब हुए, क्या मामलात हुए, ये तमाम तफसीलात मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। मेरे साथ रहिएगा। उससे पहले नाज़रीन लाहौर के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या गुज़िश्ता रोज़ पेश आया है कि जहाँ पर एक और सगे भाई ने अपने सगे भाई को फायरिंग करके मर्डर कर दिया है। जी नाज़रीन, ये इमरान अशरफ नामी नौजवान है कि जो अपने सगे भाई इरफान अशरफ की फायरिंग से मारा गया है लाहौर के इलाका बागबानपुरा के अंदर। इनके दरमियान क्या तनाज़ा था, क्या मामला थे, इस पर भी नाज़रीन आगे चलकर बात करेंगे। और नाज़रीन उसके अलावा एक शख्स ने अपनी बीवी को करंट लगाकर उसका मर्डर किया और बाद में जो है वो बहाना बना दिया कि ये करंट लगने से मर गई है। ये शख्स भी नाज़रीन गिरफ्तार हो गया है। इसकी भी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। लेकिन नाज़रीन सबसे पहले चलते हैं हमारे सर फहरिस्त जो हमारा टॉपिक है आज का भक्कर का, कि ये भक्कर में क्या हुआ है कि जहाँ पर दो बरादरियों के खूबसूरत नौजवान, इनमें से एक नौजवान नाज़रीन शराज बलोच की जिसकी भी चंद माह कबल शादी हुई थी, ये नाज़रीन हस्पताल में फायरिंग से मारा गया है। इस वाक़े की तरफ चलते हैं। नाज़रीन जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, भक्कर के जो जर्नलिस्ट हैं, जो भक्कर के मुस्तनद जो है साफ़ी हैं, उनके मुताबिक इन दोनों जो पार्टियाँ हैं, जो दोनों ग्रुप हैं, एक बलोच ग्रुप है, एक सुंदराना ग्रुप है, इनके दरमियान पहले भी मुकदमाबाजी चलती चली आ रही है। और इस मुकदमाबाजी के दौरान दोनों जो ग्रुप हैं एक दूसरे के खिलाफ ये जो डायलॉग बाजी आजकल सुनते हैं, मुख्तलिफ बरादरियों की गिरेबान खोले हुए हैं, चेनें डाली हुई हैं और अपने जो मुखालिफ है उनको टिक टॉक पे आगे ललकारते हैं, अपनी अपनी बरादरी को प्रमोट करते हैं कि जिससे दूसरे लोगों को तकलीफ होती है। और इस किस्म की डायलॉग बाजी नाज़रीन होती है, इतनी बदतमीज़ी इसके अंदर होती है कि कोई शख्स जो है उसको लगाकर अगर इस किस्म की बातें की जाएँ तो वाकई इसके ऊपर कत्ल गारत गरी हो जाए। और यही नाज़रीन इस मामले के अंदर हुआ कि ये दोनों ग्रुप मुकदमेबाजी के चलते एक दूसरे के खिलाफ जो है वो टिक टॉक्स जो है वो लगा रहे थे और गिरेबान खोल के एक दूसरे को जो सरेआम डायलॉग बाजी के जरिए धमकियाँ लगाई जा रही थी, जिस पर इनका नाज़रीन गडोला रोड के ऊपर ईद के अयाम में झगड़ा हो गया और उस झगड़े के दौरान आपस में फायरिंग हुई। और उस फायरिंग के नतीजे के अंदर जो मौके पे नौजवान मारा गया वो सुंदराना बरादरी का नौजवान था, कि जिसका मैंने आपको नाम बताया है ज़ुहैब हसन। इस फायरिंग के नतीजे में नाज़रीन जहां ज़ुहैब हसन जो है मारा गया, वहां पर असगर बलोच, सज्जाद हुसैन वल्द गुलाम हुसैन, सज्जाद हुसैन वल्द सैफ कौम माची, हमजा तारिक और असदुल्ला, ये नाज़रीन इस वाक़े के अंदर ज़ख्मी होकर जो है अस्पताल पहुँचे। इसमें कुछ बलोच बरादरी के नौजवान थे, कुछ जो है वो सुंदराना बरादरी के लोग थे। ये तमाम नाज़रीन जब ज़ख्मी होकर अस्पताल पहुँचे तो यहाँ पर नाज़रीन सुंदराना बरादरी के कुछ नौजवान आए और उन्होंने यहाँ पर आकर शराज बलोच को सर में गोली मारकर जो है वो मर्डर कर दिया और हालात जो है वो मज़ीद कशीदा हो गए। अब नाज़रीन ये जो वाक़या हुआ हॉस्पिटल के अंदर, ये पुलिस की मौजूदगी में हुआ, इंतज़ामिया की मौजूदगी में हुआ और इन अफराद ने अस्पताल में घुस के जो है शराज बलोच को जो है वो फायरिंग करके मर्डर किया। नाज़रीन मेरे ज़राए बता रहे हैं कि सुंदराना बरादरी के जो लोग हैं वो ये समझते रहे कि जो हमारा बंदा मारा गया है ज़ुहैब हसन, इसे शराज बलोच ने जो है ये मर्डर किया है और इन्होंने मौके के ऊपर अपने बंदे का बदला लेने के लिए अस्पताल में जाकर शराज बलोच को मर्डर कर दिया। ये नाज़रीन वाक़या जो है वो भक्कर में पेश आया। आपको याद होगा चंद रोज़ कबल भी मैंने एक खबर दी थी कि जहाँ पे चांडिया बरादरी के 7 अफराद जो है वो फायरिंग से मारे गए थे, आपस में रिश्तेदार थे और ज़मीन के एक छोटे से तनाज़े के ऊपर ये फायरिंग का वाक़या हुआ था। अभी चंद रोज़ कबल की बात है। और अब नाज़रीन ये एक और बड़ा वाक़या भक्कर में पेश आया है। भक्कर को नाज़रीन नज़र लग गई है किस किस्म के नौजवान जो है वहाँ पर पनप रहे हैं, किस किस्म के जो है वो टिकटॉक के ऊपर बदमाशी के जो एक दूसरे को डायलॉग्स मार रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इदारों को इन चीज़ों पर जो है वो कंट्रोल करना चाहिए और ये बरादरी इज़म के ऊपर और जो डायलॉग बाजी टिकटॉक के ऊपर की जाती है इसके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए ताकि इस किस्म के जो वाक़यात हैं वो रूनुमा ना हो सकें। तो नाज़रीन अब चलते हैं बागबानपुरा की तरफ। बागबानपुरा के इलाका रहमान बाज़ार दरोगा वाला के करीब नाज़रीन के फायरिंग का वाक़या पेश आया है कि जहाँ पर एक सगे भाई इरफान अशरफ ने भाई इमरान अशरफ को फायरिंग करके नाज़रीन मर्डर कर दिया। ख़ानदानी तनाज़ा नाज़रीन का सामने आ रहा है। अब देखते हैं इसकी मज़ीद तफ्तीश होगी तो इस सारे वाक़या के हक़ाइक़ सामने आएंगे, लेकिन नाज़रीन ये वाक़या हो गया है। उसके बाद नाज़रीन गुजरांवाला का थाना वाडू की हदूद में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ये वाक़या नाज़रीन जो मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, इन वाक़यात की जब इन्वेस्टिगेशन होंगी, केस आगे बढ़ेगा तो मैं आपको इस पर मुकम्मल जो है वो तफसीली व्लॉग दूंगा। वांडू के इलाका में 2 हमजुल्फ नाज़रीन रातों मारे गए हैं। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इस हवाले से वहाँ के जो लोकल जर्नलिस्ट हैं उनकी जो खबर आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे वहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंट है उन्होंने बताया है कि मुलजिम अली हैदर ने
معمولی تنازع کے اوپر, خاندانی تنازع کے اوپر, تلق کلامی کے اوپر, وہ جو ہم زلف تھے کہ جن میں کہ حبیب اللہ اور اسرار ہی اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے تھے کہ محمد علی جو ہے یہ ناظرین موقع پر آ رہا ہے, اس نے فائرنگ کر دی اور فائرنگ کے نتیجے میں دونوں تو موقع پر جہاں بھاگ ہو گئے, جبکہ حبیب اللہ کا جو بیٹا تھا 13 سالہ ناظرین اس واقعہ کے اندر فائرنگ کے واقعہ میں زخمی ہو گیا, اور ایک جو راہگیر ہے بچہ 6 سالہ معاذ یہ بھی ناظرین اس واقعہ کے اندر زخمی ہوا ہے. 2 افراد ناظرین اس واقعہ میں زخمی ہوئے ہیں. اسرار اور حبیب اللہ محمد علی کی فائرنگ سے مارے گئے ہیں. محمد علی کو ناظرین ذرائع بتا رہے ہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. اس سارے واقعے پر ناظرین مکمل جو ویلاگ آئے گا وہ آپ میرا ضرور دیکھیے گا. اور اب ناظرین چلتے ہیں کہ جو کرنٹ والا واقعہ پیش آیا ہے, یہ ناظرین بڑا انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے یہ سامنے آیا ہے. کرنٹ والا جو واقعہ ہے ناظرین, یہ واقعہ قصور کے تھانہ عثمان والا کی حدود میں پیش آیا ہے کہ جہاں پہ شکیل نامی شخص کو اپنی بیوی کے اوپر شک تھا کہ اس کے دوسرے مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں, اور اس شبے کے اندر اس نے پہلے اپنی بیوی پر تشدد کیا اور کرنٹ لگا کر اس کو جو ہے وہ مرڈر کر دیا, اور اس کے بعد ڈرامہ رچایا کہ میری بیوی کرنٹ لگنے سے جو ہے وہ جاں بحق ہو گئی ہے. لیکن جب پولیس نے تفتیش کی, ڈیڈ باڈی کا تفصیلی معائنہ کیا, تو پولیس کو پتہ لگ گیا, اور 6 گھنٹے کے اندر ہی جو یہاں کے ایس ایچ او ہیں تھانہ عثمان والا کے, انہوں نے جب تفتیش کی اس کے خامد شکیل سے, تو اس نے ناظرین سارے حالات بتا دیے کہ اس نے اپنی بیوی کو کرنٹ لگا کر جو ہے وہ مرڈر کیا ہے. یہ ناظرین ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ضلع قصور کے تھانہ عثمان والا کی حدود میں پیش آیا ہے. اور ناظرین عالم چوک کے اندر گجرانوالہ کے اندر ہی ایک اور واقعہ پیش آیا ہے, ایک اور مرڈر ہوا ہے گجرانوالہ میں. عالم چوک کے اندر ردیل ٹاؤن ہے, اور یہاں پر ردیل ٹاؤن میں ایک داماد ہے سلمان ہے کہ جس نے اپنے سسر افضل کو فائرنگ کر کے مرڈر کر دیا گھریلو تنازع کے اوپر. ردیل ٹاؤن کے اندر ناظرین یہ واقعہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. اس کے علاوہ ناظرین نارنگ منڈی کے اندر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. اس کا میں مکمل ویلاگ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا, لیکن آپ کو خبر بتا دیتا ہوں کہ ایک شخص عید کے روز اپنے لین دین کی رقم لینے کے لیے کسی کے گھر گیا, اور وہاں پر اس کی بیوی نے, اس نے اور 7 2 نامعلوم افراد نے مل کر اس کو چارپائی پر باندھ کر اس کا گلا کاٹ کر پھینک دیا. انیس مسیح نے ناظرین یہ سارا وقوعہ کیا, اور جس کے ساتھ وقوعہ ہوا وہ 40 سالہ جمیل اور جیلا تھا کہ جس نے اپنے جو ساتھی ہیں ان کو عید کے روز جو ہے وہ سائٹ پر روکا کہ وہ کہیں سے گزر رہا تھا, اور اس نے کہا کہ میں اس ڈیرے سے جو اپنے پیسے لے آؤں, اور بس وہ پیسے لینے کے لیے گیا, اور اس کے بعد پھر ناظرین اس کی چیخیں آئی ہیں. ساتھیوں نے جا کر دیکھا ہے تو اس کا گلا کاٹ کر یہ میاں بیوی جو ہے انیس مسیح اور اس کی بیوی ماریا جو ہے یہ فرار ہو گئے تھے, اور ان کے 2 نامعلوم ساتھی بھی فرار ہو گئے تھے. اس سارے واقعے کے کیا حقائق ہیں, میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, فالو کر لیں, میرے ویلاگس کو دیکھتے رہیں. اس طرح کی کرائم سٹوریز جو ہے وہ آپ کے سامنے آتی رہیں گی. اور ناظرین ان 3 کرائم سٹوریز کے کہ جن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک لاہور کے علاقہ باغبان پورہ رحمان بازار میں جو ایک بھائی نے بھائی کو مرڈر کر دیا, اس کی تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کروں گا اگلے ویلاگ کے اندر. اس کے بعد ناظرین یہ نارنگ منڈی میں جو واقعہ ہوا ہے اس سے میں آپ کو آگاہ کروں گا, اور تھانہ وانڈو کی حدود میں جو ایک ہم زلف نے اپنے 2 ہم زلف فائرنگ کر کے مرڈر کر دیے ہیں, اس واقعہ کے اوپر بھی ناظرین تفصیلی ویلاگز میرے آگے آئیں گے. اس ویلاگ کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.